चलिए और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के असम दौरे की। आज असम का दौरा प्रधानमंत्री चूंकि करने वाले हैं, डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर ELF पर उतरेंगे प्रधानमंत्री। लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टर्स का हवाई प्रदर्शन देखेंगे। दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का समय होगा जब ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। गुवाहाटी में 5,450 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा IIM गुवाहाटी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र को भी यहां पर समर्पित करते हुए आज नजर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज का दिन बहुत खास है असम के लिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री असम पहुंचेंगे इस दौरान ढेर सारी सौगात लेकर पहुंच रहे हैं, ढेर सारे तोहफे लेकर आज पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। लगभग 5,450 करोड़ की तमाम योजनाएं हैं जिनकी सौगात आज लेकर प्रधानमंत्री की मौजूदगी असम में रहने वाली है। तो अब जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बेहद खास तस्वीरें निकलकर सामने आएगी जब पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए डेटा केंद्र की सौगात भी प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट का पहला हाईवे एयर स्ट्रिप जिसकी लंबाई है लगभग 4.2 किलोमीटर, उसका भी आज लोकार्पण हो जाएगा। अगर हम टाइमलाइन के जरिए पूरी बात करें तो आपको बता दें सुबह लगभग 10:30 बजे डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास स्थित आपातकालीन लैंडिंग यानी कि ELF पर प्रधानमंत्री उतरने वाले हैं। चलिए अब आपको कुछ खासियत बता देते हैं जो डिब्रूगढ़ मोरन हाईवे जहां पर प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचेंगे। दरअसल आपको बता दें नॉर्थ ईस्ट का पहला हाईवे एयर स्ट्रिप ये रहने वाला है। इसकी लंबाई है लगभग 4.2 किलोमीटर। आपको बता दें कि वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा भी यहां पर हो जाएगी। चीन सीमा के पास होने से इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लगभग 4.2 किलोमीटर इस हाईवे एयर स्ट्रिप की पूरी लंबाई है। आपको बता दें सुखोई राफेल का सफल लैंडिंग यहां पर हो पाएगा। लैंडिंग टेक ऑफ यहां पर हो जाएगा, उसका परीक्षण भी किया जाएगा। आपदा में वैकल्पिक रनवे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा डिब्रूगढ़ एयरबेस के लिए एक मजबूत बैकअप के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। तो डिब्रूगढ़ मोरन हाईवे की खासियत आपको हम बता रहे हैं, एक मजबूत बेस के तौर पर ये काम करेगा। अब चलिए आपको पूरा कार्यक्रम बता देते हैं क्योंकि आज का दिन बहुत खास है पूर्वोत्तर के लिहाज से। अगर हम बात करें तो 14 फरवरी को पीएम मोदी पूर्वोत्तर को खास तोहफे देने वाले। कौन कौन से तोहफे हैं, जिसमें से पहला यही असम में हाईवे पर बने हुए इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट के पहले हाईवे एयर स्ट्रिप का उद्घाटन इस दौरान होगा। फाइटर प्लेन C-130J से प्रधानमंत्री खुद यहां पर लैंडिंग करेंगे। सबसे पहले एक राफेल और एक सुखोई 30 ने एयर स्ट्रिप पर लैंड कराया जाएगा और उसके बाद वायुसेना के डॉर्नियर विमान से इसी स्ट्रिप पर वो टेक ऑफ करेगा और उसके बाद फिर C-130J की लैंडिंग होनी है। डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर ये इमरजेंसी एयर स्ट्रिप स्थित है। आपको बता दें कि पीएम मोदी लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स के एरियल डिस्प्ले का भी इस दौरान अवलोकन करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर बने हुए कुमार भास्कर वर्मा सेतु का भी यहां पर दौरा करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी करोड़ों की परियोजनाओं का भी यहां पर तोहफा लेकर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गुवाहाटी के लचित घाट पर 5,450 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री करने वाले हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी पर लगभग 3,030 करोड़ रुपए की लागत से कुमार भास्कर वर्मा सेतु का निर्माण हो रहा है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ने वाला लगभग 6 लेन का PSC पुल, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का ये पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी असम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय डेटा केंद्र के लिए डिजास्टर रिकवरी केंद्र के तौर पर यह काम करने वाला है। अगर हम बात करें पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत भी कई सारी इलेक्ट्रिक बसों को आज हरी झंडी दिखाएंगे। 4 शहरों में पीएम ई-बस सेवा का संचालन का शुभारंभ इसी मंच से करते हुए नजर आएंगे। अब ये दौरा चुनावी लिहाज से भी बहुत खास हो जाता है। आपको बता दें कि असम में जीत की तैयारी बीजेपी कर रही है। बीजेपी का लगभग 100 सीटों का लक्ष्य है, 100 सीटें जीतने का लगभग लक्ष्य बीजेपी का है। पीएम मोदी गुवाहाटी में जोश भरने का काम करते हुए नजर आएंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं में। असम में अपनी स्थिति को मजबूत करने का इरादा है बीजेपी का और प्रधानमंत्री चूंकि गुवाहाटी का ये दौरा कर रहे हैं और ऐसे में असम से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एक बड़े सम्मेलन को भी प्रधानमंत्री यहां से संबोधित करेंगे। आपको बता दें सम्मेलन में लगभग 1 लाख बूथ स्तर के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री का भी आने वाले समय में कार्यक्रम प्रस्तावित है। 21 फरवरी को
केंद्रीय गृह मंत्री का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। यहां पर जब गृह मंत्री पहुंचेंगे तो चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में बातचीत होगी और एक तरीके से यहां पर रणनीति बनाई जाएगी, यानी कि चुनावी मोड अब शुरू हो चुका है बीजेपी का असम के लिए। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं आपको जोश भरता हुआ भी नजर आने वाला है। अब चलिए आपको बता देते हैं कुछ और खासियत। जो मोरन का हाईवे इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है वो क्यों इतना खास है वो आप जान लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ मोरन हिस्से पर ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है। रनवे की तर्ज पर NH 127 का इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग इसकी जो लंबाई है वो है 4.4 किलोमीटर का हिस्सा ये है एयर स्ट्रिप के तौर पर। इस पर राफेल सुखोई प्लेन का स्पेशल एरियल डेमो भी इस दौरान होगा। फाइटर जेट का हाईवे पर लैंडिंग होगा, टेक ऑफ होगा। पूर्वोत्तर में ये पहला मौका ऐसा होगा जब हाईवे पर लैंडिंग होने वाली है। नेशनल हाईवे पर डेमो करीब 30 से 40 मिनट का ये पूरा रहने वाला है और इसलिए ये दौरा बहुत ज्यादा खास हो जाता है। और यहां से एक संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री की मौजूदगी चूंकि खुद यहां पर होगी कि भारत अब कहीं से कहीं तक भी पीछे नहीं है। हर एक क्षेत्र में भारत बहुत उम्दा काम कर रहा है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या रक्षा के क्षेत्र में, तो फाइटर जेट का हाईवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चूंकि ये असम का दौरा है, सबसे पहले एक राफेल और एक सुखोई एयर स्ट्रिप पर यहां पर लैंडिंग करेंगे और उसके बाद फिर वायुसेना के डॉर्नियर विमान की यहां पर लैंडिंग होगी और फिर C-130J की यहां पर लैंडिंग कराई जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये सब कुछ होने वाला है और दुनिया पराक्रम देखेगी। भारत का पराक्रम आज दुनिया देखेगी। आज का दिन बहुत खास है और जाहिर सी बात है अब आज जब प्रधानमंत्री की वहां पर मौजूदगी होगी तो एक पूरी विश्व को भी एक अलग संदेश यहां से जाता है। अक्षय के पास चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं। अक्षय, आज का दिन बहुत खास है, खास तौर पर असम के लिए। पहला तो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन असम अब शुरू हो चुका है एक तरीके से, और जो मोरन का हाईवे है इमरजेंसी एयर स्ट्रिप ये जो बनाई गई है, एक संदेश यहां से जाएगा और पूरी दुनिया भारत का पराक्रम आज यहां से देखने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण दौरा, क्योंकि असम चुनावी राज्य है। प्रधानमंत्री लगातार वहां पर दौरा कर रहे हैं, लेकिन आज कई मायने में ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो 5,450 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजनाएं हैं, विकास परियोजनाएं हैं, उसका उद्घाटन और शिलान्यास करना है। और ये माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं से भारत में जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उच्च शिक्षा और रूरल के साथ साथ जो अर्बन मोबिलिटी है वो नई रफ्तार देना इसका मुख्य मकसद है। लगभग 10:30 बजे के आसपास डिब्रूगढ़ में जो मोरन बाईपास है उसमें इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज बनाई गई है और ये माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए और हेलीकॉप्टरों का शानदार हवाई प्रदर्शन वहां पर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सैन्य क्षमता के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण दौरा, और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन सहित तमाम जो देश है उनके लिए भी एक तरह से निश्चित रूप से कह सकते हैं कि संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देते हुए दिखेंगे। विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ यहाँ से आसानी से किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राकृतिक आपदा हो, रणनीतिक जरूरतों के दौरान ये माना जा रहा है कि राहत बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका ये जो एलएफ सैन्य है वो करेगा। और मोरन में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर जिस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज बनाई गई है उससे कहीं न कहीं आपदा जो नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ी त्रासदी के रूप में जानी जाती है उसके लिए सहायक होगा और साथ ही साथ सैन्य क्षमता को भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि विमान यहाँ पर लैंड भी कर सकते हैं, टेक ऑफ भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये दौरा अगर हम बात करें राजनीतिक लिहाज से कितना ज्यादा खास हो जाता है, कितना ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी हमेशा एक्शन इलेक्शन मोड में रहती है। अब आज जब पीएम मोदी चूंकि वहां पर पहुंचेंगे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी की सोच यही है कि बूथ स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। देखिए, असम में जब से सरकार बनी है कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की यही है कि तीसरी बार वहां पर सरकार बनाई जा सके और उसके लिए लगातार दौरे किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही असम में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वंदे भारत स्लीपर गुवाहाटी से लेकर के हावड़ा तक और हावड़ा से लेकर के गुवाहाटी तक दिखाई थी, तमाम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया गया था।
आपने देखा होगा कि असम के दौरे पर उन्होंने किस तरह से वन्य अभयारण्य को लेकर के बड़े हाईवे की सौगात रखी थी। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि वहां से जन जन के साथ कनेक्टिविटी स्थापित की जा सके और बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता में लाया जा सके। असम में इसी साल चुनाव होने हैं। असम और पश्चिम बंगाल दोनों महत्वपूर्ण राज्य हैं जिसको बीजेपी सत्ता हासिल करना चाहती है। असम में उनकी सरकार है, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कहा जा सकता है कि पूर्वोत्तर के इलाके को एक बार फिर से अवैध किला के रूप में तब्दील करने के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा। राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो सौगात तो होगी ही, लेकिन सौगात के साथ साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो भी बलवती होती दिखेगी। कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होने के साथ साथ एक तरफ से जनता से संवाद का सिलसिला भी आगे रहेगा। और कहा जा सकता है कि मिशन आसाम की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। प्रधानमंत्री एक कदम आगे बढ़ करके और बिल्कुल अक्षय, और आज कई सारी सौगातें लेकर चुकी प्रधानमंत्री पहुंच रहे, हर एक तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे भी। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 5,450 करोड़ की सौगात लेकर चूंकि पीएम पहुंच रहे हैं। इसमें कई सारी योजनाएं शामिल हैं। पीएम ई बस सेवा का भी आज शुभारंभ करने वाले हैं। इसके अलावा एक बेहद खास नेशनल डेटा सेंटर आईआईएम की सौगात भी मिलने वाली है। गुवाहाटी में आईआईएम का लोकार्पण होगा। कामरूप जिले में डेटा सेंटर बनाया जाएगा।